हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है पीसी पैकेज की। उस पीसी पैकेज की बुक में यूनिट नंबर 2 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आपके पेपर पर पूछा ही जाता है। ओके, हेडर और फुटर का क्या उपयोग है? किसी डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर को सम्मिलित करने के पदों को लिखो, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हेडर और फुटर, तो हेडर और फुटर का क्या उपयोग है, तो आपको हेडर फुटर का उपयोग बताना है। हेडर फुटर ऑप्शन से होता क्या है, इसकी डेफिनेशन और इससे होगा क्या, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, और इसके साथ साथ इस ऑप्शन को आप एमएस वर्ड में किस प्रकार से चलाएंगे, उसके स्टेप, तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ओके, सबसे पहले आप बताएंगे हेडर एंड फुटर की क्या डेफिनेशन। हेडर एंड फुटर की डेफिनेशन क्या होगी? यह एमएस वर्ड का वह डॉक्यूमेंट होता है, यह एमएस वर्ड में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऊपर मतलब पेज के ऊपर और नीचे आपको क्या होता है दिखाई देता है, जिसमें हम आसानी से पेज के टाइटल, पेज में नंबर, हेडिंग, ये सब देने के लिए इन हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। अब हेडर जो होता है यह हर एक पेज के टॉप पर दिखाई देता है और जो आपका फुटर होता है ये हर एक पेज के बॉटम पर दिखाई देता है। ओके, इसके साथ साथ आपको इनकी जो डेफिनेशन है, जो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि हेडर और फुटर ऑप्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हेडर फुटर ऑप्शन से होगा क्या, इसके स्टेप क्या हैं, तो ये आपको मैं यहाँ पे स्टेप एकदम क्लियर रूप से बताऊंगा। पर आपको यदि पीडीएफ आई मीन नोट्स चाहिए है तो आप नोट्स के लिए क्या करेंगे, युवा कंप्यूटर स्टडी, युवा कंप्यूटर स्टडी जो आपका प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। आप इस प्ले स्टोर से इस ऐप को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन, फिर लॉगिन आप करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि आपकी डीसीए चाहे वो पीजीडीसीए एमएस एक्सेस में आपकी बुक है, इस एमएस एक्सेस की बुक में कितनी यूनिट है, तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 है। तो आपको हर एक यूनिट के, पहली बात तो फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आपके नोट्स मिलेंगे उसको, ठीक है, और उन्हीं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आपको वीडियो भी मिलेंगी, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हर एक यूनिट की आपको पीडीएफ मतलब नोट्स और उसके वीडियो सारी चीजें आपको युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगी। आप वहां पर जा करके एक एक करके उनको पढ़ना, अच्छे मार्क्स से आपको एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आगे बात करते हैं हम किसी डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर को सम्मिलित करने के पदों को लिखिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको 1 से 7 स्टेप आपको बताए हैं वह आपके सेम रहेंगे, बस आपको पेपर पर वो सारे स्टेप ध्यान से लिखने हैं और स्पीड से पेपर करना है, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें बनेंगी तो आप किसी को यहाँ वहां देखना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर रूप से आप अपना पेपर जल्द से जल्द करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसमें 1 से 7 जो स्टेप हैं वो आपको हर बार लिखना पड़ेगा। इससे आपका जो आंसर रहेगा वो और भी अच्छा और भी बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम पर नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे 1 से जो 7 स्टेप ये आपके सेम रहेंगे। 8वां स्टेप आप लिखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें हेडर एंड फुटर को क्या करना होता है, सम्मिलित करना होता है, ठीक है, हेडर एंड फुटर को सम्मिलित या इंसर्ट करना होता है। अगला स्टेप रहेगा, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। बहुत ही आसान स्टेप है, बस आपको ये सारे जो स्टेप हैं आपको युवा कंप्यूटर स्टडी में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। अगला है 10वां, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से
हेडर एंड फुटर ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में, हेडर एंड फुटर ब्लॉक में, ब्लॉक या ग्रुप भी बोल सकते हो, हेडर एंड फुटर ब्लॉक में हमें हेडर एंड फुटर का ऑप्शन प्रदर्शित होता है, हेडर एंड फुटर का क्या मिलेगा, ऑप्शन प्रदर्शित होता है। अगले स्टेप पर लिखेंगे, इन ऑप्शन में क्लिक करके हम हेडर एंड फुटर को सम्मिलित कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर को क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप, अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर को सम्मिलित करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये आपके स्टेप रहेंगे, मैंने आपको सिर्फ 4 स्टेप बताए, बाकी ये 1 से 7 जो स्टेप है ना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप एक बार कॉपी पर लिख लिए वो स्टेप, फिर आप वहीं से दूसरे क्वेश्चन के लिए वो 1 से 7 स्टेप लिखना है पेपर पर भी, तो आप उन्हीं से भी देख सकते हो, बस एक बार आप लिख लेना, फिर उन्हीं से देख देख के लिख लेना, ठीक है। बाकी ये तो आपके छोटे से स्टेप है, 4 स्टेप, लेकिन अपन ये 4 स्टेप लिखने में आपको इतने नंबर तो नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यदि टिप्पणी में पूछ लिया तो फिर भी 4 नंबर का तो रहेगा, तो 4 आप ये स्टेप लिखेंगे और आपको 4 नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो इसी कारण से आप ये 1 से 7 जो स्टेप आसान शब्दों में मैंने बताए हैं, ये आपको हर एक ऑप्शन में यदि आपसे स्टेप पूछा जाता है तो आप स्टेप लिखने से पहले उस ऑप्शन की डेफिनेशन बताना, फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, उस ऑप्शन को चलाने के स्टेप, अर्थात जिस प्रकार आपने उनको कंप्यूटर पर चलाए हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिख करके बताना है कि सबसे पहले हमें उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसमें हेडर और फुटर को सम्मिलित करना है। फिर आपको हेडर फुटर का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो इंसर्ट मेन्यू, तो आप लिखेंगे इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से हेडर एंड फुटर ब्लॉक में आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है, उस हेडर एंड फुटर ग्रुप या ब्लॉक में हेडर एंड फुटर का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें हेडर एंड फुटर में क्या करना होगा, क्लिक करेंगे तो बहुत सारी उस हेडर फुटर की डिजाइनें मिलेंगी, जिनमें से आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो हेडर आपके पेज के टॉप पर आ जाएगा और जो फुटर रहेगा वो पेज के बॉटम पर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे लास्ट स्टेप, अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर को सम्मिलित करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये स्टेप आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो किसी भी ऑप्शन पर हो। अब जैसे यहाँ मैंने हेडर फुटर बोला तो आप बोले अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर ऑप्शन को चलाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई या सम्मिलित करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, इस प्रकार से आपको बताने हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं।